अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, इट्स बीन अ वीक नाउ और मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। उसकी क्या रीज़न है, यही मेरा आज का टॉपिक है। समटाइम्स इट हैपन्स कि जब कॉन्टीन्यूस एक हेक्टिक रूटीन हो तो हम उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तंग पड़ जाते हैं और अपनी डेली की एक मोनोटोनस रूटीन से और डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से वी फील ड्रेन्ड। और उस टाइम ये बहुत ज़रूरी होता है टू टेक अ ब्रेक। हम अपनी डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, डेली के कामों से थोड़ा सा ब्रेक ले लें, टू रिचार्ज आवरसेल्व्स, टू रीबूट आवरसेल्व्स। देखें, एक मशीन जो होती है ना, वो भी चल चल के कभी ना कभी ख़राब हो जाती है, वो भी रेस्ट मांगती है। कॉन्टीन्यूस कोई भी चीज़ चल नहीं सकती। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो भी उनकी बैटरी भी डेड हो जाती है एंड दे नीड टू बी रिचार्ज्ड। इसी तरह से हम ह्यूमन बॉडीज़ भी हम कॉन्टीन्यूस काम नहीं कर सकती। वी ऑल्सो नीड अ ब्रेक एंड वी नीड टू रिचार्ज एंड रीबूट आवरसेल्व्स। सो पिछले दिनों रमज़ान था और उसकी कॉन्टीन्यूस हेक्टिक रूटीन, सहरी अफ्तारी की रूटीन और फिर इबादत वगैरह, उसके बाद फिर ईद की तैयारियां और ईद पे फिर मैं इन लॉज की तरफ गई हुई थी, वहाँ पर सबसे मिलना जुलना। इस सब रूटीन से जो है ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन थी। और द डे व्हेन आई केम बैक टू माई होम लास्ट वेडनेसडे को मैं अपने घर वापस आई थी। जब मैं यहाँ से गई थी तब यहाँ पर अभी हल्की हल्की ठंड थी, अभी फुल समर्स जो हैं वो स्टार्ट नहीं हुई थी। बट नाउ व्हेन आई केम बैक तो अब समर्स फुली स्टार्ट हो चुकी थी और समर्स के लिए मुझे अपने घर को भी रेडी करना था और ख़ुद को भी रेडी करना था। सारे गर्मियों के कपड़े निकालने, सर्दियों के रखने, ब्लैंकेट्स वगैरह ड्राई क्लीन करने के लिए देनी है एंड ऑल दैट। तो इन सब कामों के लिए आई नीड टू रिचार्ज माई सेल्फ। उसके लिए मैंने तो सब काम साइट पर किए और मैं फ़ौरन से नेक्स्ट डे ही अपने पेरेंट्स की तरफ आ गई। वाई? क्योंकि एकदम इतनी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन से जो है वो ऑलरेडी मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और न्यू रूटीन स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी था कि हम अपने आप को रिफ़्रेश करें, अपने माइंड को रिफ़्रेश करें, ख़ुद को रिचार्ज करें। सो यही मेरा आज का टॉपिक है। आज मैं आपसे बात करूँगी कि समटाइम्स जब आप अपनी डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करें और आप बहुत ओवरबर्डनाइज्ड फील करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब कामों को साइड पर रख देना और कुछ देर के लिए रेस्ट करना। और ये आप किस तरह से कर सकते हैं ये मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले तो व्हेनेवर यू फील कि आपको रिचार्ज होने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है, यू नीड टू रिफ्रेश योर माइंड एंड योर बॉडी, तो उसके लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है दैट यू हैव टू चेंज योर एनवायरनमेंट। अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लीजिए। जैसे कि मैं अपने घर से मैं अपने पेरेंट्स की तरफ आ गई, किस लिए? अपने एनवायरनमेंट चेंज के लिए। अगर मैं अपने घर में रहती तो मुझे 100 काम वहाँ पर नज़र आते और मैं दोबारा से काम करना शुरू हो जाती और मेरी बॉडी उस तरह से रिफ्रेश नहीं होती, रिलैक्स नहीं करती जिस तरह से उसको ज़रूरत थी। सो अगर आप ख़ुद को रिलैक्स करना चाहते हैं, ख़ुद को थोड़ी देर के लिए अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी से साइड पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लेना है। ऐसी जगह पे चले जाना है जहाँ पर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ नज़र ना आए और वहाँ पर आप आराम से रिलैक्स कर सकें। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्लो डेज। स्लो डेज मीन्स अनप्रोडक्टिव डेज, आपके लेजी डेज। ठीक है, समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी ना करें। समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एब्सोल्युटली नथिंग। जब आप डेली की रूटीन से, हेक्टिक रूटीन से तंग आ जाते हैं तो उसके बाद आपको कुछ ऐसे डेज ज़रूर स्पेंड करने चाहिए जब आप कुछ भी ना करें। जैसे मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग्स में भी बताया है कि मैं वंस इन अ वीक ज़रूर मैं ऐसा रखती हूँ जिसमें मैं कुछ भी नहीं करती, क्योंकि हम जो है बीइंग अ लेडीज़, हम कॉन्टीन्यूस 7 days a week 24 hours a day हम कॉन्टीन्यूस काम कर रहे होते हैं और हम विदाउट ब्रेक लगे होते हैं। बट फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देनी चाहिए, खुद को देनी चाहिए। अगर आप खुद रिफ्रेश होंगे, रिलैक्स होंगे तो ही आप अच्छे से काम कर सकेंगी, तो ही आप अच्छे से चल सकेंगी। सो अनप्रोडक्टिव डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो दिन भी बहुत ज़रूरी है जब आप कुछ भी ना करें। इसी से रिलेट करता है मेरा थर्ड पॉइंट दैट यू नीड टू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अपनी सब ड्यूटीज़ को, अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने भूल भी जाना है, अपने माइंड से निकाल देना है फॉर द टाइम बिंग। जिस टाइम आप रिलैक्स कर रही हैं, जो आपका रिलैक्सिंग टाइम है, उस टाइम आपने अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचना भी नहीं है। आप उसको सोच सोच के परेशान होती रहें कि मेरा ये काम भी रहता है, मेरा ये काम भी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद की एग्जांपल दूं तो अब ये जो मेरे स्लो डेज़ हैं जो कि मैं अपने पेरेंट्स के घर पे स्पेंड कर रही हूँ, अब इस टाइम में भी मैं सोचती रहूँ कि मेरा घर मैस हो गया होगा या मेरे सर्दियों के कपड़े सारे भी रखने वाले हैं, गर्मियों के कपड़े निकालने वाले हैं, मेरे ब्लैंकेट्स बाहर पड़े हैं, मेरी क्विल्ट्स बाहर पड़ी हैं। इस तरह के काम अगर मैं ये सब सोचना शुरू कर दूँ तो फिर इस तरह से तो मेरा माइंड रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, सो व्हेन एवर यू आर रिलैक्सिंग योर सेल्फ, उस टाइम आप
आपने अपनी सब ड्यूटीज़, अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाना है। ठीक है, बच्चे ऑब्वियसली आपके साथ हैं, बच्चों की जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो आपने पूरी करनी है, वो तो उनकी डेली नीड्स हैं जो कि आपने उनको प्रोवाइड करनी है। जैसे मेरा बेटा है, उसको खाना खिलाना, उसको शॉवर दिलवाना, उसके साथ एक्टिविटीज़ करना, ये तो काम मैंने करनी है। लेकिन डेली के जो घर के काम और जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्लीनिंग है आपकी, जो बाकी घर की होम ऑर्गेनाइजिंग, होम मैनेजमेंट है और बाकी सब कुछ है, कुकिंग वगैरह, उनसे तो मैंने अभी ब्रेक ली हुई है। सो आपने कोशिश करनी है कि अपने स्लो डेज में आप अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में आप मत सोचें। व्हेन एवर यू विल गो बैक टुवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे मैं वापस जब अपने घर चली जाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह आई विल डू माई प्लानिंग और फिर बाकी जो डेली की जो रूटीन होती है वो एज इट इज़ स्टार्ट हो जाएगी। फिर जी आपने अपना ये टाइम स्पेंड कैसे करना है, इस टाइम में आपने करना क्या है, उसके लिए है जी कि यू नीड टू स्पेंड योर टाइम इन नेचर। अब अपने साथ टाइम गुजारिए नेचर में, ऐसी जगह पे रहें खुली फ़ज़ा में जहाँ पर आप मेडिटेट कर सकें और आप वहाँ बैठकर आप बेशक एक कॉफ़ी का मग ही इंजॉय करें या कोई अच्छी सी बुक रीडिंग कर लें या वैसे ही फारिग बैठें और नेचर के ऊपर आप गौर व फिक्र करें। इस तरह से आप मेडिटेट करते हैं, आपका माइंड रिलैक्स करता है, रिफ्रेश होता है, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम इन नेचर। आपके घर में लॉन है तो वहाँ पर बैठ जाइए, नहीं है तो आप कहीं पार्क वगैरह में, कहीं खुली फ़ज़ा में चले जाएं, वो भी आप नहीं कर सकते तो अपने घर की खिड़कियों दरवाज़ों को खोल दें, खुली हवा को अंदर आने दें और उधर खिड़की के पास बैठकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। उसके बाद यू नीड टू हैव सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, अपने सिबलिंग्स के साथ बैठिए, अपने रिश्तेदारों के साथ जिनके साथ आपको बैठना, बात करना, टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनके साथ बैठिए, उनको ज़्यादा वक्त दीजिए और कोशिश कीजिए उन लोगों से मत मिलिए जो कि टॉक्सिक मेंबर्स हैं आपकी फैमिली के, या जिनके साथ आपको बैठना पसंद नहीं है या जिनको आपके साथ बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि उनके साथ बैठने से आपका माइंड रिफ्रेश होने के बजाय नेगेटिविटी ही आपके माइंड में आएगी। सो ट्राई टू हैव सम क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ड्यूरिंग योर स्लो डेज। उसके बाद जी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट वे टू रिचार्ज योर सेल्फ, गेट एनफ स्लीप। डेली की लाइफ में, डेली की हेक्टिक रूटीन में हम बाज़ औक़ात अपनी नींद को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर जाते हैं। मॉर्निंग में जल्दी उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, अपने घर की एक जो रूटीन होती है उसमें समटाइम्स हम अपनी स्लीप को, अपनी नींद को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं और हमें जितनी नींद लेनी चाहिए उतनी हम नहीं लेते। सो अब ये जो आपके स्लो डेज़ हैं, अनप्रोडक्टिव डेज़ हैं, इनमें आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी नींद पूरी कीजिए। यू नीड टू टेक एनफ स्लीप। इसके अलावा नैप ले लीजिए दोपहर के टाइम। सो अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए एनफ स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू व्हाट यू लव टू डू, क्योंकि डेली की जो हेक्टिक रूटीन होती है उसमें समटाइम्स हम अपनी हॉबीज़ के लिए, अपने कामों के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते। तो इस टाइम पर आप वो करें जो आपको करना अच्छा लगता है। अगर आपको बुक रीडिंग करना अच्छा लगता है, कोई अच्छी सी किताब पढ़िए। अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, पेंट कर लीजिए। अगर आपको मूवीज़ देखने का शौक है, अच्छी सी मूवी देख लीजिए। अगर आपको रील्स देखने का शौक है तो आप इस टाइम पर आप रील्स देख सकते हैं, ठीक है। आप रील्स देखिए, आप अच्छी सी मूवी देखिए। आप जो आपको, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, अच्छे प्लांट्स लगाइए। तो जो काम आप करके रिफ्रेश फील करें और आपको अच्छा महसूस हो, सो वो आप कीजिए। इट विल हेल्प टू रिफ्रेश योर माइंड एंड योर बॉडी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चीज़ को रियलाइज कीजिए, इसको फील कीजिए कि इट इज़ ऑल्सो द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि हमारे पास करने को कुछ है। क्योंकि जब हम फारिग होते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि हमारा मसरूफ़ होना, हमारा बिज़ी होना इज़ ऑल्सो द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। बिज़ी होना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उससे हमें करने को कुछ दिया, क्योंकि फ़रागत होना और फारिग रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता इंसान। देखिए, हमने जो कोविड के डेज़ गुजारे थे उनमें भी हमें इस चीज़ को अच्छी तरह हमने रियलाइज़ कर लिया था कि फारिग रखने में कुछ भी नहीं है। हम कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास करने को कुछ है। सो जब आप इस तरह फारिग बैठते हैं और जब आप अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं, आपके स्लो डेज़ होते हैं, उनमें आप इस चीज़ को भी रियलाइज़ करते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ऐसे फारिग टाइम नहीं गुजारती हूँ और मैं गुजार नहीं सकती
सकती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास करने को कुछ है, मेरी कुछ ड्यूटीज़ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। देखिए जब हम डेली की रूटीन लाइफ में हम रह रहे होते हैं तब हम ये रियलाइज़ नहीं कर पाते, हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि बिजी रहना भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। फारिग रहने में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये हमें तभी एहसास होता है जब हम फारिग रहते हैं। तो जब हम इस तरह से कुछ डेज हम अनप्रोडक्टिव स्पेंड करते हैं तो हम एक तरह से खुद को रिफ्रेश भी कर लेते हैं, खुद को रेडी करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज। और इस तरह से जब आप कुछ स्लो डेज गुजार लेते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि आपकी बिजी रूटीन भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इस तरह से आप फुली एनर्जाइज्ड होके, फुल एनर्जी के साथ, फुली रिफ्रेश होके आप दोबारा से अपनी रूटीन स्टार्ट करते हैं। और फिर आप इस तरह से ओवरबर्डनाइज जब बोझ आप इसको समझ के अपने कामों को नहीं लेते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक एंड टू स्पेंड सम स्लो डेज एज वेल। चलिए जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ होगा। और अगर आप भी अपनी डेली की हेक्टिक रूटीन से बर्डनाइज्ड फील कर रही है, यू नीड टू रिचार्ज योरसेल्फ, देन डू फॉलो द स्टेप्स दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। और मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है उसको जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।